बिस्मिल्लाह। आपको पास से दिखाती हूँ। कपड़े अम्मी ने निकाल के रखे हुए हैं, इनको अम्मी ने रखना है। फाइनली टुडे आई एम वेयरिंग दिस वेरी सारी इफ्तारी मेरी हो चुकी है। आज का पूरा दिन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर एंजॉयिंग योर डे, योर लाइफ, योर हेल्थ। वेलकम बैक टू हुरिया फातिमा व्लॉग्स। तो उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, आपकी दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो माशाल्लाह से आज 10वीं सारी शुरू हो चुकी है। तो मैं उठ के सबसे पहले शावर लिया है, क्योंकि मैंने कटिंग करवाई थी, हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट करवाया हुआ था, आपको पता है। तो मैंने कहा भाई अब शावर वगैरह लेके अपने बालों की फाइनल लुक देखूँ मेरी कटिंग कैसी हुई है। उस दिन से बट मैंने शावर लिया था, मैंने हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट करवा के मैंने कहा ज़रा इनको स्ट्रेट हुआ देखूँ ना, कटिंग लेवल की हुई है। लास्ट टाइम जहाँ से मैंने कटिंग करवाई थी उसने मेरी कटिंग ख़राब कर दी थी, और उससे पहले भी। तो सबसे पहले भाई मुन्ना लाडू को मिल लेते हैं, उसके बाद अपना कहवा पीते हैं। सो लेट्स गो फॉर इट। मॉर्निंग लाडू, कैसे मेरा शहजादा, कैसा मेरा बच्चा, कैसा मेरा काका। आज तो इतना प्यारा लग रहा है मेरा शहजादा। शहजादे रोज़ा रख ले, सहरी का टाइम हुआ चला है। आज तो रोज़ा रख ले, आज तो इतना फ्रेश उठा हुआ मेरा बेबी। जैसे ही मैं उठी थी तो मेरा लाडू सो के उठ चुका था। अभी ये देख रहा है मनाहिल को, क्योंकि रात की मनाहिल आई हुई है। तो मनाहिल से भी मैं आपको मिलवाती हूँ। शहजादे, इतना गुस्से से ना देखा अगर किसी को, क्या मसला है तुझे? गेट्स को कोई ऐसे दे, मेहमानों को कोई इतने गुस्से से देखता है क्या? बताई ज़रा। मुन्ना पता नहीं कहाँ है, मुन्ना नज़र नहीं आ रही। दरवाजे खुले थे, शायद बाहर ना निकल गई हो। सैरी कर, चल मेरे साथ उठ। मामा ने मेरा कहवा रेडी कर दिया है, और आज मैंने डाइट का सामान भी पूरा कर लेना है हर सूरत। बिस्मिल्लाह। हमें मेरी आ चुकी है। आज मैं चाय नहीं पीऊँगी, सिर्फ सिंपल वाटर। और ये जो इतना ज़्यादा ऑयल ले आई है फरजाना डाल के, मुझे नहीं पता क्यों। आलू कीमा है, नहीं सॉरी मटर कीमा है। मटर कीमा भी नहीं लग रहा है ये मुझे, वो छोलिया और कीमा लग रहा है। फुल फ्राई एग है और एक रोटी सिर्फ मेरी है, और एक रोटी भी मेरे से पूरी नहीं खाई जाएगी, मैं हाफ़ रोटी लूँगी। और जो सालन है इसके सिर्फ 2 स्पून। तो अपनी सैरी स्टार्ट करते हैं। मुन्ना बाहर घूमने निकल गई हुई है, वेदर इंजॉय करिए क्योंकि आज बहुत ठंडी हवा मज़े की चल रही है बाहर। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सैरी डन हो चुकी है। मैं 2-3 दिन से किचन में ज़्यादा नहीं जा रही। मेरी सैरी बन के मेरे रूम में आ रही है, क्योंकि मेरा 3 को पेपर है, तो बस फिर मैं उसी में बिज़ी हूँ। तो अभी जो मैं सोना जा रही हूँ, मुन्ना घूमने गई है। मुन्ना से आज आपको नहीं मिलवाया। खैर अभी मैं आपको ना पहले मनाहिल से मिलवाती हूँ। वालेकुम सलाम। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। तो मनाहिल भी मेरे साथ सैरी कर रही है। एक रोटी मेरी थी और एक ये मनाहिल की थी। कर लो अपनी सैरी। तो कल मतलब शाम की मनाहिल आई हुई है, तो मैंने कहा था कि एक दिन रह ले फिर ये चले जाए। तो आज शाम को इसको मामू लेने आ जाएंगे, या मैं छोड़ने चले जाऊंगी, या एक दिन और इसने रहना हुआ तो रह ले। तो अभी वही फजर पढ़ के सोते हैं, और फिर उठ के आपसे मुलाकात करते हैं। सैरी करके अम्मी फ्री हुई हैं, और साथ अपना ना ये लेमन का अचार डाल रही हैं। चेक करें ज़रा, अम्मी ना किसी टाइम भी फ्री बैठती ही नहीं है। आपको पास से दिखाती हैं। अब इसमें ऑयल ऐड होएगा। चले अम्मी डालें ऑयल। ये अम्मी लेके आई थी कुकिंग के लिए ना ऑयल सरसों का उस दिन। तो अब अम्मी ने सोचा कि मैं अचार भी डाल लूँ। गर्मियाँ आ गई हुई हैं, वैसे भी तो गर्मियों में आपको पता मॉर्निंग में कितना नाश्ते में ना अचार यूज़ होता है। गुड इवनिंग बेबीज। तो सारे बच्चे अपने अपने खाने पीने पे घूमने पे लगे हुए हैं। तो सबसे पहले जो मैंने मिलना है अपने शहजादे को मिलना है, बैन को, क्योंकि बैन आपको पता है काफ़ी ज़्यादा बीमार था। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बैन काफ़ी हद तक ठीक हो गया। इसका 1 या 2 दिन और ट्रीटमेंट चलेगा, फिर तो ये ज़्यादा ही ठीक हो जाएगा। फरजाना के काम चेक करें। इसको कहा भी था कि इसको ब्रेड नहीं डालनी, इसको जस्ट चिकन डालना है। और इधर जैन चेक करें, इतनी खामोश। गुड इवनिंग काके, कैसी है मेरी क्वीन? और बैन देखे अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, उसको देख के फिर पागल हो रहा है। क्या मसला है? बोलना नहीं जा रहा, गले से आवाज़ नहीं निकल रही, बट पंगा तो लेना ही लेना है। इस बंदे में ना सुकून है ही नहीं। जैन कैसी है मेरी क्वीन? कैसा मेरा काका?
और गुड इवनिंग काके। तो मेरा शहजादा इनके पास पास घूम रहा है। बैन भी फ्री होने लगी है इसके साथ। ये भी बाज ही नहीं आता है, जानबूझ के इनके पास घूमता है। बैन स्टॉप, थप्पड़ दूंगी एक। अभी ये ठीक नहीं है तो ये हाल है, और जब ठीक होता है फिर तो आपको पता ही है। जैन अब सीधी बन के बैठ गई है कि भाई मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ बैन ही सब कुछ कर रहा है। बहुत खुश रहता है, उनके पास पास बैठेगा, उनको तंग करेगा। जब वो बोलना शुरू होते हैं फिर ये भाग जाता है। और माशाल्लाह से इस दरख्त का आप फल चेक करें कितना ज़्यादा लगा हुआ है। और यहाँ पे फूल लग चुके हैं, नया फल लगने के लिए दूसरे दरख्त पे। स्टॉप बार्किंग बैन। और दूसरी तरफ भाई मैं आपको मिलवाती हूँ उस मुर्गी से जिसके 7 बेबी हैं। उसको उसके बेबी से अलग कर दिया हुआ है, बट क्या मजाल है। अभी उसके बेबीज़ को शेड में बंद किया, वो बाहर बैठी हुई है। मैं इसलिए उसको बाहर निकाला है कि भाई घूमे फिरे, दोबारा अंडों पे आए। पहले काफ़ी वीक हो गई, अब थोड़ी ज़रा ठीक हो जाए, बट वो तो अपने बच्चों की जान ही नहीं छोड़ी। मैं और नाहिल बाहर आए हुए हैं इन सब को देखने। नाहिल मैडम यहाँ चुप करके बैठी हुई हैं रैबिट के पास, जैन बैन को देख रही है, वेदर इंजॉय कर रही है नाहिल। तो भाई हम जो मिल लेते हैं ना, पहले अपनी 7 बेबीज़ वाली मुर्गी को मिल लेते हैं। जैसे ही रोज़े ख़त्म होते हैं हमने ज़रा ये छोटे से मिनी से फॉर्म को थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं टाइम के साथ साथ। गुड इवनिंग बेबीज़, कैसे हैं मेरे बच्चे। और यहाँ पे चेक करें, ये बाहर बैठी हुई है और ये सारे अंदर हैं। और माशाल्लाह से कबूतर भी ठीक है, 3 कबूतर हैं और शुक्र है अब ये पूरे के पूरे ही हैं, कहीं उड़ नहीं गए, गायब नहीं हो गए। आवाज़ें चेक करें कितनी प्यारी आ रही है इनकी। और अभी तो भाई मैंने आपको डक से नहीं मिलवाया क्योंकि डक्स अभी घूम फिर रही हैं, इधर नहीं है मेरे पास। जैसे ही मेरे पास आती हैं तो मैं आपको डक से मिलवाती हूँ, तब तक मैं अपनी वॉक कर लेती हूँ 10-15 मिनट की। तो वॉक भी ऐसे ही कर रही हूँ, स्लीपर्स पहन के, शूज़ पहन ही रही, क्योंकि 10-15 मिनट की वॉक में क्या ही मैं शूज़ पहनूँ भाई। और कुछ मुर्गियाँ ये हैं, इनसे तो भाई मैंने आपको मिलवाया ही नहीं। गुड इवनिंग। और डक्स भी आ गई हैं आवारागर्दी करके ना। आवारागर्दी तो इतनी करती है ना ये। आ आ आ आ आ आ आ आ गई हैं भाग के। ऐसे बड़ा पता चलता है कि हमें आवाज़ दे रही हैं ये। किधर गायब थी, आवारागर्दी बहुत करती हो। और जैसे ही भाई हम बाहर आए हैं तो मेरा शहजादा, मेरा लाडू, मेरा बच्चा भी आ चुका है, तो मैं आपको मिलवाती हूँ उससे। वो भी थोड़ी सी वॉक करेगा हमारे साथ। वॉक जो है मेरी कंप्लीट हो चुकी है, 15 मिनट की। लाडू अंदर भाग गया तो लाडू को दोबारा आपसे अंदर जाके मिलवाती हूँ। और अम्मी ने कोई कपड़े वगैरह विंटर के रखने हैं तो जाके मैं वो रखवाती हूँ, देखती हूँ क्या करना है क्या नहीं। काम तो जितने भी कर लो ख़त्म ही नहीं होते। मैंने टेलर पे भी जाना है, अब 1-2 दिन बाद ही जाऊँगी, पेपर ज़रा कंप्लीट हो जाए। कपड़े अम्मी ने निकाल के रखे हुए हैं, इनको अम्मी ने रखना है क्योंकि ये सारे विंटर कलेक्शन है। तो मामा कहती है कि मैं ना संभाल के ज़रा फ्री हूँ, आगे फिर ईद आ रही है तो और कामों में बंदा बिजी होता है। तो यहाँ पे अम्मी ने ना, ये क्या है, क्या तोड़ा है कोई? नहीं, कपड़े रखने वाला है भाई, इसको जिप लगी हुई है। मामा ने पता नहीं कौन कौन सा सामान ला के रखा हुआ है घर में और मुझे पता ही नहीं होता। तो ये पैक कर दिया। इनको रखेंगे कहाँ अम्मी, पेटी में? ये कहाँ, पेटी में? तो इसको पैक कर लेते हैं आज या कल, पेटी भी खोल लेते हैं। तो क्या आज ही अम्मी शहबाज के साथ मिलके ये सारा काम ख़त्म कर लेती हैं और मैं अपने बाकी काम देख लूँगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। और अम्मी यहाँ पे मेरे सारे कपड़े ये रख रही हैं जो कि खद्दर के हैं, मोटी शर्ट्स हैं। अब हमारे निकलेंगे समर कलेक्शन। काकी यहाँ पे बैठ के हंस रही है और ये सारा सीन एंजॉय कर रही है। मैं रेडी हो जाती हूँ अफ्तारी के लिए। मामा अपने काम कंप्लीट कर ले, मैं अफ्तारी के लिए रेडी होकर चेक कर लेती हूँ अफ्तारी में क्या बना है और अपनी अफ्तारी स्टार्ट करते हैं। वेयरिंग दिस ब्यूटीफुल फ्रॉक, तो इसका कलर इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है ना कि बस आप छोड़ दें। ये मैंने 2 या 3 साल पहले अपनी बर्थडे के लिए ली थी और अब मैं सोच रही हूँ कि मैंने ऐसा ड्रेस अपनी बर्थडे के लिए क्यों लिया था भाई। अब थोड़ा फैंसी होना चाहिए, इतना सिंपल ड्रेस नहीं होना चाहिए। तो मैं अपना आउटफिट वेयर करके आती हूँ पहले तो। Finally, today I'm wearing this very beautiful frock and color is so attractive.
तो मुझे तो भाई ये बहुत अच्छा लग रहा है मेरा ड्रेस। और आपको दिखाती हूँ, मैंने अपने जितने भी विंटर के कपड़े हैं वो पैक करके रख लिए हैं पेटी में रखने के लिए। कुछ शॉपर वो पड़े हुए हैं, कुछ सामान ये पड़ा हुआ है। और साथ ही साथ मैंने अपनी अफ्तारी के लिए अपने लिए 2 डेट्स और वाटर रख लिए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं खाऊंगी, ना चना चाट ना चिकन पीस, क्योंकि अंदर मैंने अपनी 2 दिन डाइट ख़राब की है। मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस है और मेरा वेट काफ़ी रिड्यूस हो चुका है इस वीक में। मैं नहीं चाह रही मेरा वेट दोबारा ख़राब हो। तो भाई अपनी अफ्तारी करते हैं। माशाल्लाह से आज पहला अशरा कंप्लीट हो गया है रमज़ान का। अपनी अफ्तारी करते हैं। पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं अफ्तारी में क्या खा रही हूँ, आपको बता भी दिया है मैंने। बल्कि अफ्तारी इज़ हेयर 2 खजूरें और सिर्फ पानी का गिलास। कुछ एक्स्ट्रा नहीं खाना, ना ऑयली, ना समोसे, ना पकोड़े, दही भल्ले जिसमें ज़्यादा मतलब ये दही दूध कुछ भी नहीं मैंने लेना है एक्स्ट्रा, और फ्रूट भी नहीं लेने आज। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारी अफ्तारी मेरी हो चुकी है। आज का पूरा दिन बहुत ही ज़्यादा अच्छा गुजरा और मैंने आज कुछ ज़्यादा चीज़ें कैप्चर नहीं की क्योंकि मैं अपने पेपर की तैयारी कर रही हूँ। मेरा पेपर है। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। और आज के व्लॉग में आपको कहीं पे भी मेरी मुन्ना नज़र नहीं है क्योंकि मुन्ना आवारागर्दी कर रही है फुल ऑन। मामा ने उसको शावर दिया हुआ कल का और ज़्यादा ही वादू हुई है, घर से बाहर घूम फिर रही है। मुझे लग रहा है अपने साथ का कोई बंदा सेट करना चाह रही है, बट उसको कोई बताए भाई रमज़ान है, कुछ ऐसा सीन नहीं हो सकता। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।